बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री का 5th लेक्चर है। हमने सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया था जिसका टाइटल था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर अभी तक हमने एसिड के जो कंसेप्ट्स हैं एसिड और बेस की इग्निशन के लिए, जिसमें अरेनियस कंसेप्ट था, उसके बाद आगे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट था, और जो आगे पास थर्ड और लास्ट था वो लेविस कंसेप्ट था फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसको स्टडी किया। नेक्स्ट हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, एसिड के यूजेस को स्टडी किया। लास्ट लेक्चर में हमने बेस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिस की वो स्टडी की थी। और आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है यूजेस ऑफ बेसिस। बेस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि बेसिस का जो टच होता है या जो फील होती है, जब उनको टच करते हो तो वो फोमी फील होती है। इसलिए जो बेसिस हैं वो यूज़ होती हैं आपके पास प्रोडक्शन ऑफ सोप, और उसके अलावा जो डिटर्जेंट है आपके उनके जो प्रोडक्शन है उसके लिए बेसिस यूज़ होती हैं। जो फर्स्ट यूज़, जो मेन यूज़ आपके पास जो सबसे ज़्यादा बेसिस यूज़ हो रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग फॉर सोप यूज़ हो रही हैं, और उसके लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपको फोम या झाग जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है वहाँ पे आप फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शेविंग क्रीम्स है, शेविंग क्रीम जो है वो भी सोप की एक फॉर्म है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि उस जो शेविंग क्रीम है वहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको फोम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो बेसिक आपके पास मेथड होता है वो यही होता है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हो किसी भी ऑर्गेनिक ऑयल से। जैसे आपके पास घर में ऑयल हैं, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया, या फिर आपके पास जो ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल जो है, कोई भी ऑयल हो, उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपको जो बेसिक सोप होता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद उस सोप के अंदर डिफरेंट एडिटिव ऐड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिस तरह कुछ ब्यूटी सोप्स होते हैं, कुछ आपके पास जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट सोप होते हैं। तो जो जिस तरह का आपने सोप बनाना है, आप उस बेसिक जो आपके पास फॉर्म आती है सोप की, उसके अंदर आप एडिटिव ऐड करते हैं तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाती है सोप की। नेक्स्ट आपके पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आप यूज़ कर रहे हो एज आ ब्लीचिंग पाउडर। उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है वो सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब सॉइल एसिडिक कैसे होती है कि जब कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपका जो वाटर होता है उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, या फिर अगर बहुत अरसे के बाद बारिश हो तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जमा हो जाते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। तो ये बारिश के साथ नीचे आते हैं ज़मीन के ऊपर, पानी जो होता है वो वेपोरेट हो जाता है, लेकिन ये एसिड जो है वो ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। अब इस एसिडिक सॉइल की जो फर्टिलाइजेशन है वो बहुत कम हो जाती है, फर्टिलिटी जो है वो बिल्कुल तकरीबन ज़ीरो हो जाती है। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ जो है वो हार्वेस्ट नहीं कर सकते, काश्त नहीं कर सकते। तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम चूना कहते हैं, उसको आप पानी में मिक्स करते हैं, उससे आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनता है। फिर उस सोल्यूशन को आप फिर सारी जो ज़मीन है उसके अंदर मिक्स करेंगे। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो आप सॉल्ट और वाटर बनता है, और जो एसिड है वो और जो बेस है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो आपके पास जो सॉइल है उसके अंदर एसिड है, वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपकी जो सॉइल है वो वापस जो है वो इस काबिल हो जाएगी कि आप उसके अंदर आप कोई फसल उगा सकें। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप यूज़ करते हैं वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी, जिसको हम खारा पानी कहते हैं। कई जगहों का पानी जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड वाटर होता है, यानी उसके अंदर सॉल्ट जो है वो मिक्स हुए होते हैं। तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हो उसकी जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए, पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस पानी में मिक्स करते हैं। जो सॉल्ट होते हैं आपके पास डिज़ोल्व सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका रेड करके उनको पानी के नीचे तह में बैठ जाते हैं, वो आप उसको रिमूव कर लेते हैं, ऊपर से आप पीने वाला पानी अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो यूज़ है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो वो आपके पास, जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है बैटरीज़ के अंदर, इसी तरह आपके पास जो है अल्कली बैटरीज़ भी होती हैं, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बजाय से कि एसिड हो, आप एक बेस यूज़ करते हैं जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी जब आप पानी में मिक्स करेंगे तो वो आइंस में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो K+ और OH नेगेटिव आइंस बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये फॉर्मेशन ऑफ आइन बहुत ज़रूरी है। जब आप H2SO4 यूज़ करते हो बैटरीज़ के अंदर तो आइन की फॉर्मेशन इस तरह होती है कि आपके पास H+ और SO4-2 आइंस बनते हैं। फिर ये जो आइंस होते हैं ये आपका चार्ज स्टोर भी करते हैं और चार्ज कैरी भी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। नेक्स्ट आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है आपके पास जो एसिडिटी होती है, स्टमक एसिडिटी, उसको रिमूव करने के लिए। यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट आता है जो हमने
न्यूट्रलाइजिंग दी एसिड सॉइल के में देखा था कि आपके जब स्टमक के अंदर तो ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक क्वांटिटी मौजूद होती है जो कि आपको हेल्प करती है खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर ही, उसको ब्रेक डाउन करने के अंदर स्मॉलर पीसेस में। तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि जो आपका स्टमक है वो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टमक है, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर एक इंटरनल लेयर होती है जो आपको उस एसिड के नुकसान से बचाती है, लेकिन जब एक एक्स्ट्रा आपके पास एसिड डेवलप होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, तो वो जो एसिड है वो उस स्टमक की हाइट तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, और वो फिर आपके पास डैमेज करना शुरू कर देता है आपके स्टमक को। अब इस एसिड को ख़त्म करने के लिए क्या तरीक़ाकार यूज़ करते हैं हम? एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स वाइट कलर का सिरप होता है जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाते हैं तो वो वाइट कलर का सोल्यूशन होता है, बिल्कुल मिल्क से उसका कलर मैच करता है, इसलिए उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम से बना है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आप वो जब खाते हैं तो वो स्टमक के अंदर जाके जो एसिड होता है उसका रेड करता है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आपकी जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ आ रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आप यूज़ कर रहे हो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करने का मकसद क्या है? कई दफ़ा इस तरह होता है कि कुछ फायर ऐसी होती है जिसके ऊपर आप पानी नहीं लगा सकते, जैसे अगर आपके पास कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर हुआ है, यानी कि अगर एक जगह पे जो है वो करंट का खदशा है, तो वहाँ पे अगर आप पानी फेंकेंगे तो वो ज़्यादा आपको नुकसान होने का डर होता है, तो वहाँ पे आप पानी यूज़ नहीं कर सकते। या फिर जैसे ऑयल की फ़ायर होती है, अगर ऑयल में फ़ायर लग जाए, जैसे घरों में कभी इस तरह होता है कि आपके पास जो आप खाना पका रहे हो तो हांडी के अंदर जो ऑयल होता है उसको आग लग जाती है, या फिर ऑयल रिफाइनरीज़ के अंदर ऑयल को आग लग जाती है, तो ऐसी जो फायर होती है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अगर आप इसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो वो पानी फ़ौरन इवेपोरेट हो जाता है, तो बजाय इसके कि वो आग बुझेगी वो आग और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो अब वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ पे फिर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं जिसको हम फोम कहते हैं। बेसिस जो होती हैं वो फोम प्रोड्यूस करती हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हम तैयार करते हैं इस तरह का कि वो फोमी सोल्यूशन होता है। जब आप फोम थ्रो करते हो फायर के ऊपर तो क्या होता है कि वहाँ पे फिर जो आपके पास सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है वो कट ऑफ हो जाती है और आग इस तरह बुझ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास एक यूज़ है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं हम ग्रीस के स्टेन्स को यूज़ करने के लिए। अगर आपके कपड़ों के ऊपर स्टेन लग जाएँ ग्रीस के तो फिर उनको रिमूव करने के लिए आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हो। अब आपकी बुक के अंदर एक छोटी सी एक्सरसाइज गिवन है इसी टॉपिक के नीचे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट व्हिच गैस इवॉल्व्स आउट। तो हमने एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि जब भी एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको आप HCl से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और साथ जो आपने मेटल यूज़ किया उसका सॉल्ट। तो यहाँ पे मेटल यूज़ हुआ है कैल्शियम, तो कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl 2CO2 और H2O। ये आपके पास हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अगर आप इसी का बाइकार्बोनेट सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं और इसको रेड करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस जो मेटल यूज़ किया उसका सॉल्ट। तो मेटल यहाँ पे यूज़ हुआ है सोडियम, सॉल्ट बनेगा आपके पास Na2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस SO2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। अब ये भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में देखा था कि जब एसिड सल्फाइड्स और बायसल्फाइड से रिएक्ट करता है। अब सल्फाइड में सेम आप सोडियम सल्फाइड Na2SO3 ये सल्फाइड होगी। अगर बायसल्फाइड लेते हैं तो कैल्शियम बायसल्फाइड कैल्शियम SO3। अब इसके साथ जब आप एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो सेम कार्बोनेट के ही टाइप का रिएक्शन होगा कि आपके पास यहाँ पे अब कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सल्फाइड के केस में सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर, और मेन प्रोडक्ट क्या होगा आपका साल्ट Na और Cl। आपका SO3 कन्वर्ट हो गया SO2 के अंदर,
जो आपके पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन था ये वाटर में कन्वर्ट हो गया और ये Cl और Na जो है दोनों ने मिलके सॉल्ट बना लिया। बाइकार्बोनेट में अगर आप रिएक्शन कराते हैं एसिड का, सेम प्रोडक्ट SO2 गैस प्लस वाटर और सॉल्ट, कैल्शियम और सल्फेट CaSO4। अब ये SO3 है, ये SO4 है। SO4 और Ca ने रिएक्ट करके सल्फेट बनाया और ये SO3 जो है ये SO2 में कन्वर्ट हो गया। एक ऑक्सीजन इधर से निकला, वो आगे पास हाइड्रोजन से मिलके उसने वाटर बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गिव यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मेन यूज़ जो है वो क्या है कि आप उसको बैटरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसके यूज़ पेंट्स में यूज़ हो रहा है, डाइज़ में यूज़ हो रहा है, एक्सप्लोसिव्स में यूज़ हो रहा है, ड्रग्स में यूज़ करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं क्योंकि तकरीबन आपके पास जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे आप सल्फ्यूरिक एसिड को वो केमिकल प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत से यूज़ हैं, कुछ यूज़ आपके पास यूज़ ऑफ एसिड के अंदर बुक में गिवन है, तो वहाँ से आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नेम गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कली रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट। तो जब भी अमोनियम सॉल्ट से अल्कली रिएक्ट करती है तो हमने जो केमिकल रिएक्शन पढ़े थे बेसिस के, उसमें देखा था कि अमोनियम सॉल्ट के साथ जब अल्कली रिएक्ट करती है, फॉर एग्जांपल अमोनियम सॉल्ट हम ले लेते हैं NH4Cl को हम रेड करा देते हैं NaOH से। ये अमोनियम सॉल्ट है, ये आपके पास अल्कली है, तो आपके पास क्या बनेगा NaCl प्लस एसिड और बेसिक। एसिड के केस में सल्फाइड में SO2 गैस बनती थी, तो यहाँ पे आपके पास अमोनिया NH3 गैस बनेगी और साथ वाटर। तो गैस कौन सी लिबरेट हो रही है? अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द कलर्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स फाउंड बाय कॉपर जिंक एंड फेरिक सॉल्ट्स। यानी कॉपर जिंक और फेरिक सॉल्ट के जब सॉल्ट बनते हैं तो किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं? तो राइट डाउन द कलर्स ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एक्वस कास्टिक सोडा। अच्छा, कास्टिक सोडा के रिएक्शन जो होते हैं तो ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बेसिस में अगर जाएँ तो वहाँ पे आगे पास प्रेसिपिटेट कलर गिवन है। जैसे जिंक में वाइट पीपीटी बनता है, आयरन के केस में ब्राउन पीपीटी बनते हैं, लेड के केस में वाइट पीपीटी बनते हैं, कैल्शियम के केस में भी वाइट पीपीटी बनते हैं। और अगर आप आयरन सल्फेट यूज़ करें आयरन क्लोराइड की जगह तो ग्रीन टाइप के डार्क ग्रीन पीपीटी बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन है नेम एन अल्कली यूज्ड इन बैटरीज। तो यूज में हमने देखा था पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है अल्कली जो है उसको हम यूज़ करते हैं बैटरी के अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एक और चीज़ जो बताना यहाँ पे ज़रूरी है, बार बार वर्ड आ रहा है अल्कली का। तो अल्कली क्या होता है? हम तो यूजेस ऑफ बेसिस पढ़ रहे थे, तो अल्कली कहाँ से आ गया? तो अल्कली जो है वो भी एक टाइप ऑफ बेस ही है। अल्कली होता क्या है? अल्कली वो बेसिस हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। सारी की सारी बेसिस जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, मैक्सिमम तकरीबन वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं। तो जितनी भी बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं, वाटर के साथ एक्वा सॉल्यूशन बना सकती हैं, उनको हम अल्कली कहते हैं। तो आर अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, क्योंकि सारी बेसिस वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। तो अल्कली किसे कहते हैं? अल्कली होती बेस ही है लेकिन वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ बेसिस देखा, उसके साथ हमने कुछ स्मॉल एक्सरसाइज गिवन थी आपके चैप्टर के अंदर ही, उसको उसके आंसर्स देखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।